कश्मीर को हमेशा के लिए अशांत कौन ने किया था? कांग्रेस ने। आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 2019 में जैसे ही पूर्ण बहुमत मिला, कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई। कितनी बातें होती थी कश्मीर में, धारा 370 को छेड़ मत देना, आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। धनंजय जी यहां बैठे पार्लियामेंट में थे उस समय, अमित शाह धारा 370 समाप्त करने का विधेयक लाए, आधा घंटे में धारा 370 समाप्त। अरे खून की नदियां छोड़ दो, एक पत्ता तक नहीं हिला, एक पत्ता तक। और आज कश्मीर भी शांति का टापू बना है। मेरे बहनों और भाइयों, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। कांग्रेस कौन सी बात करते हैं? मेरे बहन और भाइयों, मुझे याद है वो दृश्य जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने युद्ध जीत के एक बहन लेके आई गई थी, तो उन्होंने सम्मान करते हुए कहा था, काश मेरी मां भी इतनी सुंदर होती। उस बात को अगर आगे बढ़ाने का काम किया है मां बहन और बेटियों का सम्मान, तो कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के जैसे राज्य में मेरी बहनें बैठी है, हमने सबसे पहले तय किया कि कोई अगर बहन और विशेषकर बेटियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। फांसी की सजा का प्रावधान हमने किया। अब यह बातचीत हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मेरी बहनों, वह ऐतिहासिक विधेयक पारित किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और मेरी बहनों, कांग्रेस ने नहीं, इंडिया गठबंधन ने नहीं, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देने का पुण्य कार्य किया है। आज तो हमारी 3 बहनें मंच पे आगे बैठी है, लेकिन महाराज साहब 2029 के बाद ये पीछे वाली बहनें आगे दिखाई देंगी और आगे वाले भाई पीछे चले जाएंगे। 33% आरक्षण देने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हम सत्ता में आए, सेक्स रेशियो गड़बड़ था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। और ये भेदभाव भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। बेटा आए तो स्वागत किया जाए, बधाइयां गाई जाए, और बेटी अगर आई तो मैया का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जैसे ये पता लगाने के व्यवस्था हुई कि कोख में पलने वाला कौन है, बेटा की बेटी, बेटा आए तो आने दो और बेटी हो तो कोख में ही मार दो, कोख को कत्लखाना बना दिया गया। बचपन से जब मैं देखता था तो आत्मा रोती थी, मन में तकलीफ होती थी कि हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? बेटा बेटी दोनों एक ही मां की कोख से जन्मे हैं, फिर इंसान ये भेद क्यों करता है? क्यों ये भेद करता है? मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी। और तब जब मैं मुख्यमंत्री बना, पहली 2 योजनाएं, मन में संकल्प था कि भाषण से बेटी नहीं बचेगी, बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो वो लखपति ही पैदा होगी। किसी मां की कोख से जन्म ले, बेटी लखपति होगी। और जब मैंने अफसरों को बुला के कहा कि बेटी को लखपति बनाना है, तो कहने लगे इम्पॉसिबल सर, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए होगा। बेटी जैसे ही पैदा होगी उसके खाते में हम इतने पैसे पैदा होते ही जमा कर देंगे कि उसकी पढ़ाई भी होगी और बाद में वो लखपति बनेगी। बड़े होने पे उसको 1 लाख रुपया से ज्यादा मिलेंगे। हमने 30,000 रुपया उसके खाते में जमा करना 2005-06 में शुरू किया और उसको जोड़ दिया पढ़ाई से। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में जाए तो फिर 6000, कॉलेज में जाए तो 12,500,
इसलिए कि पढ़ाएं लोग, और कॉलेज से पास आउट हो तो 12,500 और 21 साल की हो जाए तो सीधा 1 लाख रुपया और मिल जाए। मैंने कहा मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। और मेरी बहनों, इस योजना का परिणाम था कि पहले 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 1000 बेटों पे 976 बेटियां मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है। और तब तक हम नहीं बैठेंगे जब तक बेटा और बेटी बराबर ना हो जाए। एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हमने तय किया कि 50% रिजर्वेशन बहनों को स्थानीय निकाय के चुनाव में देंगे। महाराष्ट्र में तो काफी प्रगतिशील है, मध्य प्रदेश में तो घूंघट मार के बहनें बैठती थी घर में, निकलने नहीं देते थे बाहर। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? रोटी बनाएगी 100 लोगों की, 200 लोगों की। हमने तय कर दिया कि आधी सीटों पर रिजर्वेशन केवल बहनें चुनाव लड़ेगी या बेटियां चुनाव लड़ेंगी। उसका परिणाम यह हुआ कि जो घूंघट में थी वो मेयर बन गई, जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गई, नगर पालिका की अध्यक्ष बन गई, सरपंच बन गई, और ऐसा राजकाज संभाला कि पुरुषों को भी मात कर दिया। मैं मध्य प्रदेश में देखता था, किसी पुलिस थाने में अगर महिला रिपोर्ट लिखाने जाए तो महिला पुलिसकर्मी थी ही नहीं, और किसी पुलिस के सामने अगर अन्याय हो तो बहन अपनी बात कह सकती थी क्या? और इसलिए हमने तय कर दिया कि 35% भर्ती बेटियों की पुलिस में भी होगी। लोगों ने विरोध किया, पुलिस वालों ने कि गड़बड़ हो जाएगी, ये बेटियां अपराधियों का मुकाबला कैसे करेंगी? हमने कहा बेटियों के हाथ में डंडा देंगे तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देगी। और मध्य प्रदेश में वो काम बेटियां कर रही है, बहादुरी के साथ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थल सेना हो और चाहे नव सेना हो, बेटियों को कितना महत्व दिया है। हम देखते थे संपत्ति अगर खरीदी जाती थी तो पुरुष के नाम पे ही खरीदी जाती थी, साहब के नाम पे या बेटे के नाम पे कर दो। हमने तरकीब जुड़ाई और तय कर दिया कि अगर बेटी या बहन के नाम से संपत्ति खरीदोगे तो संपत्ति खरीदने का जो रजिस्ट्री शुल्क होता है, स्टाम्प शुल्क, वो केवल 1% लगेगा। पुरुष के नाम पे खरीदोगे तो 5%। तो कई लोगों ने अपनी पत्नी से कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम जमीन खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। तुम उस बहाने बहनों के नाम पे खेत, मकान, दुकान हो गए। हमने तय किया जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तय किया था, यत्र नारस्त पूजनते रमनते तत्र देवता, कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो बेटा बेटी को जन्म देने के पहले उसके खाते में 4000 और जन्म देने के बाद 12,000 डालेंगे, ताकि मजदूरी करने वाली बहन को भी आराम करने का मौका मिले और वो अपने बेटा बेटी को ढंग से दूध पिला सके। और लाडली बहना जैसी योजना इसलिए कि आधी आबादी को हमें पूरा न्याय देना था। और इस धरती के संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर बहनों का भी तो हक है। इसलिए हर बहन का अपना अकाउंट होगा और उस अकाउंट में हर महीने पैसे आएंगे, ताकि 1500 रुपए के लिए मेरी बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े। नहीं तो मायके भी जाना है तो साहब से पैसा मांगे कि 500 रुपया तो दे दो, तो मूड हुआ तो दे दिए, नहीं तो कहा जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। अब उनका अपना अकाउंट है जिसमें हर महीने पैसा आते हैं। 1,32,00,000 बहनें आज गर्व से सीना तान के जीती है मध्य प्रदेश की धरती पर। कब कांग्रेस ने किया? ये सामाजिक परिवर्तन का काम कब कांग्रेस ने किया? किसानों के लिए आप देख लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देते हैं। छोटे किसानों के लिए बड़ी निधि है। और यहां भी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय शिंदे जी 6,000 अलग से देते हैं। मध्य प्रदेश में भी हम 6,000 अलग से देते थे। एक नहीं, अगर योजना में गिनाऊं तो सैकड़ों योजनाएं गरीब के कल्याण की, किसानों के कल्याण की। अभी आपने सीखो कमाओ योजना की बात की धनंजय जी, हम बेरोजगारी भत्ते के विरोधी है। बेरोजगारी भत्ता नहीं, मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि हम काम सीखेंगे। नौजवान फैक्ट्री में सीखे, दुकान पे सीखे, कहीं कंपनियों में सीखे, तो काम सीखने के बदले उनको 8,000 से लेके 10,000 रुपया महीना देंगे,
ताकि काम सीख के फिर वो परमानेंट रोजगार उनको मिल जाए या अपना काम प्रारंभ कर ले। यह भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज सीना गर्व से फूल जाता है। एक जमाना था जब हम दुनिया के किसी देश में जाते थे तो भारत का कहीं मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। मैं तो 2014 के पहले भी मुख्यमंत्री था, जब यूपीए की सरकार थी, और जब हम जाते थे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और किसी से कहते थे इंडिया भारत आओ मध्य प्रदेश में निवेश करो, तो एक ही बात उठती थी, अरे घोटालों का देश है, कितने घोटाले तुम्हारे देश में हुए, वहां के क्या करेंगे, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला और जीजाजी घोटाला, कितने घोटाले। घोटालों का देश कांग्रेस ने बना दिया, देश को तबाह और बर्बाद करने का पाप कांग्रेस ने किया। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं, सतारा वासियों, स्वाभिमान के साथ कहता हूं कि आज दुनिया के किसी देश में चले